Hello friends, myself Vipin sir and welcome to all at my chemistry channel. In this video we discuss about a very important topic, that is Berry pseudo rotation. Berry pseudo rotation is also known as Berry rotation. Berry rotation. It is also known as Berry mechanism. Berry mechanism. बेरी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसे बताया, दैट इज कॉल्ड बेरी सूडो रोटेशन. अब बेरी सूडो रोटेशन की हम बात करें, इट इज ऑब्जर्व दिस वन वेरी ऑब्जर्व इन गैस फेज. ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, गैस फेज. ओके, अब बात करते हैं कि बेरी सूडो रोटेशन कैसे जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है. जैसे मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है लाइक PF5 सपोज, इस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. इसकी जो ज्योमेट्री की हम बात करें, शेप की बात करें TBP, और दूसरी शेप होती है क्या, स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड है. ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल की दो दो ज्योमेट्री है, ऐसे कैसे पॉसिबल है. तो उसे समझने के लिए हम बात करते हैं एक कंसेप्ट का. वो कंसेप्ट कौन सा है आपका, बेरी सूडो रोटेशन. अब समझिएगा बेरी सूडो रोटेशन होता क्या. जब एक कोई मॉलिक्यूल की दो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, अब उसके बीच में क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. तो एक ज्योमेट्री एनर्जी गेन करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी पहले में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि हम कह सकते हैं कि TBP कन्वर्ट इनटू स्क्वायर पिरामिड एंड देन इट कन्वर्ट अगेन इनटू TBP. जैसे मान लीजिए हम बात करें, जो TBP है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्क्वायर पिरामिडल में, और स्क्वायर पिरामिड अगेन कन्वर्टेड इनटू TBP. तो इसे समझने की बात करते हैं, जो क्या होता है, इसी को हम क्या होते हैं, सूडो रोटेशन. अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए स्क्वायर पिरामिड की बात करें. स्क्वायर पिरामिड कोई ज्योमेट्री है, करेक्ट, और यहाँ पे क्या है TBP. तो TBP ज्योमेट्री क्या करेगी, एनर्जी को गेन करके स्क्वायर पिरामिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर पिरामिड अगेन कन्वर्टेड इनटू TBP यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो इसके बीच में क्या होगा, एक एनर्जी गैप जो होता है, वो क्या होता है, एनर्जी गैप. ये बहुत कम होता है एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा तभी एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्ट हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी. तो जो एनर्जी गैप होता है तो क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है. ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है. और इसी को यानी कि हम TBP से कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्क्वायर पिरामिड में. स्क्वायर पिरामिड कन्वर्ट इनटू इसमें TBP में. और इसी की हम बात करें जो किसकी वजह से होता है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज थर्मल इंटर कन्वर्जन. दैट इज थर्मल, क्या चीज, थर्मल इंटर कन्वर्जन. ओके, अब देखिए समझिएगा थोड़ा और, हम बात करते हैं, समझते हैं इसको और अच्छे से. अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं. तो क्या होता है, इट इज ए क्लासिकल मैकेनिज्म फॉर इंटरचेंजिंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लिगेंड्स इन द मॉलिक्यूल्स विद ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. इट रिप्रेजेंट्स या प्रेजेंट्स पर्टिकुलर पेडागोगिक प्रॉब्लम ड्यू टू इट्स बोथ डायनेमिक एंड थ्री डायमेंशनल. ओके, अब समझिएगा ध्यान से कैसे हम बात करते हैं. मान लीजिए हमने बात की TBP के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, TBP दिस वन, TBP ज्योमेट्री बात कर, PF5 एग्जांपल ले रहे हैं. P, इधर हमने फ्लोरीन लगाया, इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन. ओके, तो ये जो बात करें दैट इज, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, और इनको हम बात करते हैं क्या, एक्सियल पोजीशन. दिस वन एक्सियल और दिस वन इक्वेटोरियल. ओके, करेक्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा. अब यहाँ पर जो 90 एंगल, दिस एंगल कितना होता है, 90 एंगल होता है, और दिस वन 120 एंगल होता है. करेक्ट, यहाँ पे जो 90 एंगल्स टोटल दिखने को मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, 6. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, PF5 भी मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री यानी कि शेप होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्क्वायर पिरामिड में. दिस वन, इसे हम स्क्वायर पिरामिड की बात कर सकते हैं. दिस वन ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं. तो ये जो एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, जो 90 एंगल होंगे टोटल, वो कितने होंगे, अप्रोक्सीमेट 1. इनके बीच में 90 होगा, और इनके बीच में भी कितना होगा, 90 एंगल होगा. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ये कौन सी है, स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जो दिस, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. क्या होते हैं, इंटरचेंज होने लगते हैं. अब इंटरचेंज की बात करें तो इनके बीच में रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है. रिपल्सन किस किस के बीच में, यानी कि जो TBP की बात करें और हम बात करें स्क्वायर पिरामिड, तो इसमें रिपल्सन किस में कम हो गया, TBP में. और जितना रिपल्सन कम होगा, यानी कि लेस रिपल्सन
लेस रिपल्सन, तो लेस रिपल्सन होगा, दैट इज मोर स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल कौन सा होगा, दिस वन टीबीपी। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी, ज्यादा होगी। एंड हैव लो एनर्जी, एंड हैव लो एनर्जी, एंड हैव लो एनर्जी, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, अब और चीज समझते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं, थोड़ा और हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो फ्लोरीन से बात की हमने, ठीक है, फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन और दिस वन फ्लोरीन, दोनों एक्सियल बॉन्ड हो गई है। इधर आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन। ओके, तो अब क्या हो रहा है, दिस वन, ये जो आपका इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, ये क्या हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरचेंज होगा तो ये किस में चला जाएगा, अभी बताया था आपको, स्क्वायर पिरामिड में, करेक्ट। इसमें चला जाएगा, स्क्वायर पिरामिड में ये चला जाएगा, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड में चला गया। तो ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं, इट इज डन, दिस इज डन बाय, इट इज डन बाय क्या चीज, थर्मल रोटेशन, थर्मल रोटेशन, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है, -100 की समथिंग। तो थर्मल रोटेशन, एंड दिस टाइप ऑफ, एंड दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ रोटेशन are called, type of rotation are called क्या चीज, बीपीआर। बीपीआर मीन्स क्या होता है बेटा, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं बीपीआर, दैट इज बेरी सूडो रोटेशन, इट इज कॉल्ड बेरी सूडो रोटेशन। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे और हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए समझते हैं, तो जो वेरी सूडो रोटेशन होता है वो क्या होता है, कि डायनामिक फिनोमेना होती है, इट इज ए डायनामिक फिनोमेना, और इट इज ऑब्जर्व व्हेन स्टेरिक नंबर इज 5। अब देखो स्टेरिक नंबर की बात करें, जैसे अभी आपने देखा था जो PF5 था, इसमें भी स्टेरिक नंबर कितना हुआ बेटा, स्टेरिक नंबर आपका कितना हुआ है यहाँ पर 5। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी वीडियो में देखिएगा आप लोग, स्टेरिक नंबर बताया गया है, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन, उसमें मिलेगा आपको। तो जब इसकी जो हाइब्रिडेशन की बात करेंगे वो क्या आ जाएगा, sp3d, ठीक है, sp3d। और जो शेप की बात करते हैं वो बताया था TBP, और कौन सा, इसका कब कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब समझो, जैसे मान लो हमने बताया अभी क्या, ये जो आप देख रहे हैं बीपीआर की बात कर रहे हैं, यानी बीपीआर मीन्स बेरी सूडो रोटेशन, बीपीआर दैट इज बेरी सूडो रोटेशन, समझिएगा ध्यान से, बेरी सूडो सूडो रोटेशन। ओके, इट इज डन बाय, यानी एक्सप्लेन बाय की हम बात करें, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय 19F NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, इस पॉइंट विल कीप इन माइंड। ओके, अब एंड नेवर एक्सप्लेन बाय, एंड इट इज नेवर एक्सप्लेन बाय, नेवर एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कभी भी IR से क्या होता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, नहीं एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अब ये जो हमने देखा 19 NMR क्या होता है वो समझिएगा, ये होता है आपका क्या, फ्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन 19 इसका एटॉमिक मास होता है, न्यूक्लियर, एन मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए अपन को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें इन्होंने क्या देखा, साइंटिस्ट ने, थ्रू 19F NMR कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम इन किसमें, PF5, एक्सियल इक्वेटोरियल बात करें, सारी क्या थी, सेम थी। तो अब जैसे हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ सेम क्यों थी, जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल बात करें, PF5 की बात कर लेते और PCl5 की बात कर लेते, दोनों में स्टेरिक नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट, करेक्ट, जो भी आपकी बॉन्ड लेंथ है वो एक ही टाइप की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा की बात करें, टू टाइप की बात करेगा, टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट, ठीक, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू
नो 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 क्या बीपीआर, या इसमें क्या ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वेरी सूडो रोटेशन नहीं करते, जबकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्या, बीपीआर। बीपीआर प्रेजेंस होने की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, ओनली वन टाइप की होती है। ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन से समझ में आता है कि क्यों वेरी, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर वेरी सूडो रोटेशन। फर्स्ट वन इज सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल, यानी सेंट्रल एटम जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। अनदर वन इज लिगेंड शुड बी स्मॉल लाइक क्लोरीन और क्या चीज, कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज सीओ। सीओ मींस कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल ग्रुप की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब मान लो आप बात करें तो ये जो हमने देखा था स्विचिंग हो रही थी एक्सियल और इक्वेटोरियल में, तो उसके लिए कभी मान लो बात करें अप्रोक्सीमेट में कि फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जो होती है, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग, दैट इज, ये जो दिमाग में रखना पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेट में 10⁶ साइकिल पर सेकेंड इतना। और इसी तरह से एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी स्विचिंग के लिए, वो कितनी होगी अप्रोक्सीमेट में 3.6 किलो कैलोरी पर मोल, करेक्ट। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जो हमने बताया कि ऑल बॉन्ड्स, ये भी चीज ध्यान रखना, नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, ऑल बॉन्ड्स ऑफ क्या चीज, ऑल बॉन्ड्स ऑफ pf5, बात कर रहे हैं ऑफ pf5 मॉलिक्यूल्स, किसमें, इस इन गैस फेज, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन गैस फेज आर इक्वल। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग गैसियस फेज में, और बीपीआर किसमें मेजर किया जाता है, गैसियस फेज में ही मेजर किया जाता है। अब हम इसके आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उससे समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, सूडो रोटेशन इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग इन गैस फेज। ऑप्शन है आपके पास, इस तरह से कुछ एग्जांपल्स की बात आ रही है, समझिए ध्यान से। अब इसमें कौन से नहीं है वो समझते हैं। तो पहला है, देखिएगा, पहला आपका पीएफ5 में भी आपने देखा ही, सेकंड वन पीएफ4, थर्ड एंड फोर्थ इस वन। अभी कैसे होता है समझिएगा, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पीएफ5 के बारे में तो अभी आपने देख ही लिया है कि पीएफ5 कैसे डिस्कस होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पीएफ5 को ही देख लेते हैं हम लोग पहले, दिस वन, ये एफ इधर बना लेते हैं और दिस वन इधर, आप एफ इस तरह से दिखा सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इस दिस वन, इसको हम लोग पाइवोटेड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। पाइवोटेड माना पाइवोटेड बॉन्ड। अब पाइवोटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्सिस बॉन्ड, दैट इज एक्सिस बॉन्ड, इसको हमने एक मैन मोड मान लिया, एक्सिस बॉन्ड, जैसे एक्सिस बॉन्ड, ठीक है। अब इसको रोटेट किया गया, यानी कि जो आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल है वो क्या हो जाएंगे, रोटेट होंगे, दिस वन, करेक्ट। अब ये रोटेट होंगे, स्विचिंग होगी, तो ये किस में चले जाएंगे, दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए पी, तरह से आप देख सकते हैं एफ 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 एफ, तो मान लो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, करेक्ट। यह चेंज हो गया, ये किस में चला गया, ये स्क्वायर पिरामिड में चला गया, स्क्वायर पिरामिड में, ठीक है। और ये क्या था, टीबी पी, दिस वन, करेक्ट। तो इस तरह से पीएफ5 में आपने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर बीपीआर आपका प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड देखिएगा ध्यान से, और भी हम समझ लेते हैं स्क्वायर पिरामिड में ये कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट है PF3Cl2। अब देखो PF3Cl2 की बात करते हैं, समझना ध्यान से, पी एफ एफ, दोनों बॉन्ड कहाँ पे जाएंगे, एक्सियल बॉन्ड पे जाएंगे, ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक्सियल पे क्या होता है, जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमेशा रखते हैं वहां पर, ठीक है। इस तरह से ये जो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, 2 Cl और एक एफ। अब क्या होगा, इनके बीच में स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई भी स्विचिंग नहीं हो पा रही है, नो स्विचिंग। अब ये स्विचिंग क्यों नहीं हो पा रही है, अभी आपको बताया था, नो स्विचिंग इज पॉसिबल, करेक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बताया था कंडीशन फर्स्ट क्या, बीपीआर। तो क्या बताया था कि जो कि कंडीशंस फॉर बीपीआर, दैट इज सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल एंड लिगेंड शुड बी क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो लिगेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सीएल है वो क्या लार्ज है, यानी जो सीएल यहाँ पर देख रहे हैं, जो सीएल का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज इन साइज, करेक्ट, लार्ज इन साइज। तो इस वजह से यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसमें तो ये पॉसिबल होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, PF2, ध्यान दीजिएगा, PF2Cl2 की बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें भी,
F दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, एक्सियल पे। इधर हम बात कर लेते हैं Cl के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, करेक्ट। ये हो गया आपका। अब देखो ये इक्वेटोरियल है, सॉरी दिस वन इक्वेटोरियल, दिस वन एक्सियल। इन दोनों की हम बात करें, ये तो पाइवोटेड बॉन्ड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या नहीं हो रहा, स्विचिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो क्या लार्ज है, तो इसका मतलब इस पर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, करेक्ट। और हम एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट PCl5 के बारे में बात कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। अब PCl5 की बात करें, PCl5 P, अब इसमें तो पांचों के पांचों Cl है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, करेक्ट। Cl इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई आपकी, इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। अब देखो Cl हम बात करें, इनके बीच में तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने देखा Cl क्या चीज है, लार्ज साइज का एटम है, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। चलिए और हम बात करते हैं फिफ्थ वाला, क्या, PF4CH3। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, PF4CH3। देखते हैं कैसे, वही समझो। PF4CH3 के बारे में बात कर रहे हैं, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं P सेंट्रल एटम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझो। कोई भी आप बना दीजिए जो मर्जी है। मान लीजिए हमने कहा क्या कि इधर हमने ले लिया CH3 है, करेक्ट। इधर हमने क्या ले लिया, फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन। इधर भी आपको फ्लोरीन की बात करेंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पे तो जाएगा ही। दो ही तो जा सकते हैं ना, बाकी ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इस बॉन्ड को हमने क्या ले लिया, पाइवोटेड बॉन्ड लिया। अभी बताया था एक्सेस बॉन्ड की बात कर सकते हैं या फिर हम पाइवोटेड बॉन्ड की बात कर सकते हैं, ओके। पाइवोटेड बॉन्ड है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्विचिंग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्मॉल साइज है। तो यहाँ पे भी स्विचिंग होगी और यहाँ पर भी स्विचिंग होगी। जब ये स्विचिंग हुई तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड में हो जाएगा, ठीक है। पी इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका CH3 दिस वन, करेक्ट। और इधर आपका F F F और दिस वन F, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, करेक्ट। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड, दिस वन TBP। तो इस वजह से इसमें आंसर आपका मिल चुका है, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 6 FeCO का होल 5। बिल्कुल करेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा, अभी आपको बताया ही था उसके लिए कंडीशन। FeCO का होल 5, देखिएगा ध्यान से। FeCO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन ग्रुप की बात कर सकते हैं, CO दिस वन CO, CO दैट इज TBP। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। Fe, करेक्ट, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड CO, C ट्रिपल बॉन्ड CO, C ट्रिपल बॉन्ड CO, इस तरह से। इधर भी आप दिखा सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरह से, करेक्ट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, स्क्वायर पिरामिड में, ठीक है। और इसी ऑलरेडी बताया था अभी, लिगेंड से आपका, तो इस यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट एग्जांपल आपका कौन सा, दिस वन। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका एसिडिक भी होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर क्यों, क्योंकि जो इसकी पीके की वैल्यू बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट में कितनी होती है, 8.75। ऑलरेडी हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, यानी पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, पीके की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पीके की वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे रोटेट करने की बात करें। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज कोबाल्ट, दिस वन कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन कोबाल्ट, ये समझना होगा आपको। और इधर हमने एक पाइवोटेड बॉन्ड ले लिया, दिस वन, करेक्ट। अब यहाँ पे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और CO दैट इज TBP। इसे कन्वर्ट किया अपन ने किसमें, कोबाल्ट रहेगा यहाँ पर, दिस वन H, और इधर आप क्या दिखा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा सकते हैं, इस तरह से, करेक्ट। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर पिरामिड बन गया। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी एडवांस में भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया एक दो बार, ठीक है। तो ये अब बच्चे गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब
ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.